सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। नाजरीन, जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। वो हमला आज रात भी हो सकता है और एक हफ्ते बाद भी हो सकता है। भारत ने अब की बार पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्ग टर्म जंग की प्लानिंग कर रखी है, यानी वो तवील जंग लड़ने का इरादा रखता है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ भारत की सियासी क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ फौरी जंग छेड़ना चाहती है। इससे उन्हें सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिलेगी। नरेंद्र मोदी हिंदू इंतहा पसंदों के हीरो बन जाएंगे। इंडियन मीडिया भी नफरत की आग पर खूब तेल छिड़क कर उसे भड़काने में मसरूफ़ है। भारतीय मीडिया ने तो तबले जंग बजा दिया। वार रूम्स दोबारा फ़ाल कर दिए गए। एंकर्स और दिफाई तज्जियाकार मुसलसल ये दावे कर रहे हैं कि भारत ने जंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने को बिल्कुल तैयार बैठा है। लगता है कि इंडियन सियासी और अस्करी क़यादत सिर्फ कोई वजह, मौका या जवाज़ तलाश कर रही है जिसको बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सकें। लेकिन दूसरी जानिब भारत की फ़ौज, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या फिर नेवी, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है और ना ही लड़ना चाहते हैं। अब इंडिया में एक तरह से रस्साकशी चल रही है। सियासी क़यादत चाहती है कि फौरी पाकिस्तान पर हमला किया जाए, जबकि इंडियन अस्करी लीडरशिप टाइम गेन कर रही है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि वो कितने पानी में है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया था कि अगर गड़बड़ की तो मई से ज़्यादा शिद्दत का जवाब दिया जाएगा। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने इंडिया को वार्निंग दी, जिसके जवाब में आज हिंदू तवाकी पैरोकार बीजेपी सरकार ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी को मैदान में उतार दिया। जनरल उपिंदर द्विवेदी ने बड़के मारते हुए न सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का ऐलान किया, बल्कि मोदी का घिनौना मंसूबा भी बेनकाब कर दिया। जनरल उपिंदर द्विवेदी ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दी है और उसके साथ ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान पर यलगार करने का मंसूबा भी आश्कार कर दिया। इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या वाकई भारत इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में है? क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? क्या भारत की तैयारी वाकई पूरी हो गई है? तो इसका जवाब नफ़ी में है, क्योंकि हालात व वाक़यात और सबूत व शवाहिद देख कर हरगिज़ नहीं लगता कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर हमला करने की पोजीशन में है। भारत की तैयारियों का पोल दुबई में होने वाले एयर शो में खुल गया, जहां भारतीय एयरफोर्स का टीजेस तैयारा लीक कर गया। इंडियन एयरफोर्स कितने पानी में है, इसका अमली मुजाहिरा पूरी दुनिया मई के मार का हक में देख चुकी है कि कैसे पाकिस्तान की जानिब से मिसाइलों की बारिश के बाद 2 दिन तक भारतीय एयरफोर्स अपने तैयारे तक नहीं निकाल सकी थी। कलकत्ता से राजस्थान तक पूरी भारतीय फिजाइया अपने बंकरों में दबक कर बैठ गई थी। दुबई में इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या हुआ और भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ बबकियों के बाद क्या वाकई पाकिस्तान को खौफजदा होना चाहिए? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत में पिछले 10 बरस से इक़्तिदार पर काबिज बीजेपी सरकार भी बाज आने को तैयार नहीं है। मुसलसल पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ जारी है। कभी इंडिया की जानिब से LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है, कभी इंडियन तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब आ जाते हैं, कभी जासूस ड्रोन्स भेजे जाते हैं, कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोवल पर मुश्तमिल मोदी की किचन कैबिनेट मई में पाकिस्तान के हाथों पड़ने वाली मार और शिकस्त भुलाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी एंड कंपनी मुसलसल अंगारों पर लौट रही है। उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान पर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर में उठाई जाने वाली हजीमत, जिल्लत और रुसवाई का बदला ले सकें। खैर, अब जिक्र करते हैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपिंदर द्विवेदी का। उन्होंने चांकिया डिफेंस डायलॉग नामी तकरीब में शिरकत की, जहां खिताब के दौरान उन्होंने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो लड़ने से इनकार किया था, उस पर लबकुशाई से गुरेज किया। जहां वो इतनी भड़कें और धमकियां दे रहे थे, कुछ इस मुतल्लिक भी अर्ज कर देते। खैर, जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि इंडिया ने अभी अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं की। दोस्तों, इंडिया की पूरी पिक्चर की कहानी भी आपको बता देते हैं।
त्रिशूल नामी मशकों के बाद इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सिस्टम जैमिंग और स्पूफिंग पर काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत को जो सरप्राइज दिया था उसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। भारतीयों को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जो ब्राह्मोस मिसाइल वो पाकिस्तान पर दागते, वो कभी इंडियन पंजाब में गिरता तो कभी पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके अफगानिस्तान में जा गिरता। खैर, हिंदुस्तान के लिए बुरी खबर है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है, लिहाजा बेहतर है कि वो टामक टोइयाँ छोड़ें। पिछली बार भी पाकिस्तान ने उन्हें सरप्राइज दिया था, अब की बार भी उन्हें भरपूर सरप्राइजेज मिलेंगे। जनरल द्विवेदी का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, अभी फिल्म शुरू नहीं हुई। हमारा ट्रेलर ही 88 घंटे का था। मुस्तकबिल की कोई भी जंग कम से कम 4 माह से लेकर 4 साल तक चल सकती है और भारत को 4 साल तक की जंग के लिए तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की पुष्पनाही जारी रही तो भारत अपने पड़ोसी को अच्छे पड़ोसी बनकर रहने का तरीका समझा देगा। उनसे पूछा गया कि अगर भारत मुस्तकबिल में किसी दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालना चाहे तो वो कैसे साबित करेगा, तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर कोई लिफाफा हमें बगैर पत्ते के भी मौसूल हो तब भी हमें मालूम होता है कि वो कहाँ से आया है और हमारा जवाब भी पहुँच जाएगा। यानी वो बिलवास्ता तौर पर ये इशारा दे रहे थे कि भारत किसी भी वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल ये है कि भारतीय आर्मी चीफ की ये बातें किस हद तक हकीकत के करीब हैं। तो जनाब किस्सा मुख्तसर, इंडियन आर्मी चीफ ने सिर्फ मोदी सरकार को खुश करने के लिए उनका माउथ पीस बनने की कोशिश की है। उनकी जानिब से किए गए दावों में किसी किस्म की सदाकत या हकीकत हरगिज नहीं है। जो फौज 6 मई से 10 मई तक यानी 4 दिन जंग नहीं लड़ सकी, क्योंकि इन 4 में से भी 2 दिन तो इंडियन एयरफोर्स के तैयारे उड़ान तक नहीं भर सके थे। इन बेचारों पर राफेल गिरने के बाद इस कदर पाक फिजाइया का खौफ तारी था। खैर, इंडियन आर्मी चीफ का बयान एक फौजी का बयान कम और मोदी या बीजेपी के तर्जुमान का बयान ज्यादा लग रहा है। नाजरीन, अब बात करते हैं आलमी फोरम पर भारत की जगहंसाई, रुसवाई, जिल्लत और हजीमत की। ये भारत का मुकामी सतह पर तैयार करदा लड़ाका तैयारा टीजेस MK1 है। ये फाइटर जेट दुबई एयर शो में बगैर किसी हथियार के खड़ा था कि अचानक उसका इंजन ऑयल बहने लगा, जिसे रोकने के लिए शॉपिंग बैग्स रख दिए गए। ये मंजर इंडियन एयरफोर्स की असल सलाहियत को बेनकाब करने के लिए काफ़ी था। भारतीय एयरफोर्स का ये हाल है कि उनके तैयारे अगर ज़मीन पर खड़े हों तो लीक कर जाते हैं, हवा में उड़ान भरते हैं तो गिर जाते हैं। इसीलिए इंडियन तैयारों को उड़ता ताबूत करार दिया जाता है। मई में मार्का हक के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की थी, जिसमें फ़िज़ाई और बर्री अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन ऐसा जवाब दिया कि दुनिया भर में उसकी गूंज अभी तक सुनाई देती है। पाकिस्तान ने हालिया 4 रोज़ा झड़पों में भारत की 8 तैयारों को मार गिराया, जिनकी दुरुस्त जोग्राफियाई मालूमात और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी दुनिया के सामने रखे गए। जबकि भारतीय आर्मी चीफ एतराफ़ करने के बावजूद नुकसान की तफसील बताने से कासिर रहे। खैर जनाब, किस्सा मुख्तसर, अगर भारत ये चाहता है कि उसके पड़ोसी अच्छे पड़ोसी बने तो पहले खुद उसे अच्छा पड़ोसी बनने का सबूत देना होगा। प्रॉक्सी वार के इल्ज़ाम लगाने से पहले इंडिया को अपनी तरफ से जारी प्रॉक्सी जंग को रोकना होगा, वरना पाकिस्तान का जो जवाब होगा तो भारत 4 दिन की जंग बर्दाश्त नहीं कर सका था, लंबी जंग कैसे झेलेगा। ये पूरा मंजरनामा वाज़े कर रहा है कि भारत की सियासी क़यादत जंगी जुनून में मुब्तला है, मगर उसकी अस्करी सलाहियत और दाखिली कमज़ोरियाँ उसे इस मुहिम जोई के काबिल ही नहीं छोड़ती। पाकिस्तान की अस्करी तैयारी, टेक्नोलॉजिकल बरतरी और बरवक्त रद्द अमल ने पहले भी भारत को हैरान किया था और आज भी हकीकत यही है कि पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर और फैसला कुन जवाब देने की सलाहियत रखता है। अगर भारत वाकई अच्छे पड़ोसी की बात करता है तो उसे खुद पहल करनी होगी, क्योंकि अगली बार अगर उसने गलत अंदाज़ा लगाया तो जंग का ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।